आई होप ऑल आर डूइंग वेल। आज हम अपनी पिनैकल स्टार्ट करने वाले हैं और पिनैकल में हमने सबसे पहले हम करेंगे अपने ईडीएम खत्म। लगभग अराउंड शायद 750 लगभग ईडीएम है, मे भी हो सकते हैं। बट हमें ईडीएम्स के अलावा जो यहाँ ईडीएम करेंगे वो तो सही है, जो मैं एडिशनल ईडीएम बताऊँ ना वो एक कॉपी में लिख लेना। ठीक है, पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात करते हैं हम इसमें ईडीएम को हम एलिमिनेशन ट्रिक सीखेंगे और थोड़ा इसको अंडरस्टैंडिंग समझेंगे और थोड़ा वोकैब। ये तीन चीज पे हम कमांड करके अपने ईडीएम को एलिमिनेट करके सारे ऑप्शन को राइट आंसर तक पहुंच जाएंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। स्टार्ट है। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? आई वॉज अनेबल टू सॉल्व द ज्योमेट्रिक क्वेश्चन माई सेल्फ, सो आई हैव आस्क्ड माई टीचर टू हेल्प मी आउट। नॉर्मल भाषा में पढ़ते हैं कि भैया अब हमने दिमाग में लगा ली हिंदी। इसका मतलब ये हो गया कि भाई मैं एक स्टूडेंट हूँ, मेरे से ज्योमेट्री का क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ और मैं अपने गया टीचर के पास, टीचर ने करा दिया भाई सॉल्व। तो ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन में क्या होगा, मतलब इसका मतलब ये सेंस है कि भैया हम दो जने हैं, मेरे से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो या तो उनसे होगा। तो ऑप्शन में यानी देख रहे सेकंड ऑप्शन को एक बार हम देख लेंगे सरसरी नजर से। हमने देखा भाई टू हेड्स आर बेटर देन वन, तो इसका मतलब यही है कि देखो एक से सॉल्व नहीं हो दूसरे से सॉल्व हो गया, तो पहले का तो ऑप्शन आंसर गया बी। अब चलते हैं हम आगे। आगे में क्या लिखा है? इन हॉट वाटर। इन हॉट वाटर का मतलब, इसका पहले तो मतलब होता है दुविधा में होना, मतलब डिफिकल्टीज में होना इन हॉट वाटर। अब इसको याद कैसे करेंगे हम? इन हॉट वाटर यानी तुम क्या हो? हॉट वाटर यानी दुविधा में हो। अगर मान के चलो तुम गर्म पानी के अंदर हो, ठीक है, और गर्मी का मौसम है भाई समर का, और तुम गर्म पानी के अंदर हो, तो यानी तुम क्या हो? डिफिकल्टीज के अंदर। तो यानी इन हॉट वाटर का मतलब होता है डिफिकल्टी। तो अब सेकंड ऑप्शन देखेंगे। अब ऑप्शन बहुत बड़े बड़े लिख रहे हैं। अब हमें देखना पड़ेगा कि भाई जो ऑप्शन पॉजिटिव होगा उसको मैं करूंगा एलिमिनेट, जो होगा नेगेटिव वाक्य में थोड़ा डिफिकल्टीज में वो इसका आंसर होगा। हम देखते हैं सी आंसर। सी में लिख रखा है आफ्टर एक्सीडेंट ब्रेकिंग द वैल्यूबल वॉसी, सारा फाउंड हरसेल्फ इन ट्रबल विद हर पेरेंट्स। तो यानी ट्रबल यानी दुविधा में होना, यानी ये क्या है? एक नेगेटिव वर्ड है, तो आंसर गया सी इसका। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इसमें क्या लिख रखा है? रजत इरिटेटेड द स्ट्रीट डॉग so much that it was about to bite him। अब दोबारा हम वही सोचेंगे भाई एक रजत बंदा हुआ, वो कुत्ते को तंग कर रहा था, कुत्ते ने उसको काट लिया। अब यानी इसका मतलब यही तो हो सकता है अगर मैं आग के साथ खेलूंगा तो मैं जल जाऊंगा। हम कहते हैं ना कि भाई आग के साथ मत खेल वरना तू मुश्किल में पड़ जाएगा। तो इसका मतलब यही तो है कि इफ यू प्ले विथ फायर यू विल गेट बर्न। इसका मतलब यही है। और इरिटेटेड से मैं आपको एक ईडियम और बता दूं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ईडियम है, बक्स में। इसका मतलब होता है इरिटेटेड में। ठीक है, अब चलते हैं हम आगे। अब ये देखते हैं कीप योर चिन अप। इसका मतलब क्या है? कीप योर यानी ऊपर, चिन अप ऊपर रखना है, मतलब कि हमें हमेशा ऊपर रहना है, यानी कैसी भी स्थिति हो हमें हमेशा ऊपर रहना है। ठीक है, इसका मतलब ये है कीप योर चिन अप का मतलब ये होता है कि कैसी भी स्थिति हो, चाहे मुश्किल हो चाहे कैसी भी हो, हमें हमेशा ही ऊपर रहना है, हमें हमेशा ही खुश रहना है। तो यानी पॉजिटिव एक सेंस दे रहा है। तो अब ऑप्शन पे जाएंगे, ऑप्शन पे देखेंगे, देखते हैं बी ऑप्शन में यहाँ दिख रहा है कि डिस्पाइट फेसिंग सेटबैक्स, असफलताओं के बावजूद भी, ठीक है, शी रिमेन पॉजिटिव एंड डिटरमाइंड। हमें पॉजिटिव रहना चाहिए और हमें अपने गोल के लिए निश्चय रहना चाहिए कि भैया हमें आगे बढ़ना है। तो आंसर क्या है? बी इसका। आगे चलते हैं। अब इसमें क्या कह रहा है? द सेल पर्सन फॉर द प्रोजेक्ट offered a sneak peek of the project as we expressed our interest in the area and amenities। इसका मतलब ये है कि मान के चल लो भाई कोई भी कोई चीज है, कोई प्रोजेक्ट वगैरह है, 2 मिनट, कोई प्रोजेक्ट वगैरह है, उसको ऑफिशियली डिक्लेयर करने से पहले उसको साझा कर लो, उसको एक बार दिखा दो अपने कलीग्स में या किसी चीज में। तो इसका मतलब होता है गेटिंग अ प्रीव्यू ऑफ समथिंग। इस ठीक है, गेटिंग अ प्रीव्यू ऑफ समथिंग। आगे चलते हैं। अब आता है ब्रिंग टू बुक। ब्रिंग टू बुक का मतलब होता है पनिश समवन करना। ठीक है, अब इसको याद कैसे करेंगे? भाई ब्रिंग टू बुक, उसकी जो बुक है ना भाई वो ले गया। हम ऐसे कर लेते हैं भाई उसकी बुक है ना वो ले गया,
हम कोई भी निमोनिक्स बना लेंगे, ऐसे ही सबसे बढ़िया है। ब्रिंग टू बुक, उसकी भाई बुक वो ले गया, अब भाई मैं उसको पनिश करूंगा, अगले दिन वो आया, वो मुझसे बिना पीछे लुक गया, तो इसका मतलब क्या है, पनिश समवन। और इससे ही एक मिलता जुलता एक इडियम होता है जिसका मतलब होता है रॉट टू बुक। रॉट टू बुक का मतलब होता है हेल्ड अकाउंटेबल, जवाब दे ही देना, रिस्पॉन्स देना किसी को। आगे चलते हैं। अभी इसका मतलब क्या है, बैड ब्लड। बैड ब्लड मतलब भाई उसका गंदा खून है, दूसरों के लिए बुरा सोचता है, तो यानी वो क्या है, एनिमी है, बुरे सोचने वाला है। तो इसका आंसर क्या है, हॉस्टिलिटी। एक होता है ब्लू ब्लड। ब्लू ब्लड का मतलब होता है ऑफ नोबल बर्थ, मतलब कि आलिशान घर में पैदा होने वाला आप, ब्लू ब्लड। अब आता है स्प्लिट वन साइड। स्प्लिट वन साइड, ठीक है। यहाँ से हम इसको तोड़ते हैं। स्प्लिट का मतलब क्या होता है, थूकना। अगर मान के चलो ये भैया तुम्हारा घर, ये बन गया घर, तुम्हारे घर के पास डेली आके कोई ना कोई डेली थूक रहा है, कोई ना कोई डेली थूक रहा है। एक दिन सुनो, देखोगे, दो दिन देखो, तीसरे दिन पे तुम क्या होगे, बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाओगे और उस पे क्या करो, उल्टी सीधी बोलने लगोगे, अम्यूज करने पड़ोगे। तो इसका मतलब होता है बी एक्सट्रीमली अम्यूज्ड। इससे ही एक मिलता होता है आग बबूला का, हम इडियम पढ़ते हैं। इसका मतलब होता है लो आ लो आ फ्यूज। इसका मतलब होता है काफी ज्यादा एंग्री होना, ठीक है। और एक और होता है लो इज टॉप। इसका भी मतलब क्या होता है, एंग्री होना, ठीक है। तो दोनों का मतलब ही एंग्री होना होता है, दोनों का मतलब ही एंग्री होना होता है। आगे चलते हैं। अब मेयर्स नेस्ट, ठीक है। इसका मतलब क्या, अ मेयर्स नेस्ट, मेयर के नेस्ट। उसकी जो मेयर है ना भाई, उसकी मेयर कौन से नेस्ट में घुसी है हमें क्या पता, मैं काफी ज्यादा क्या हूँ, कंफ्यूज हूँ। तो अ मेयर्स नेस्ट का मतलब होता है कंफ्यूज होना, कोई ऐसी सिचुएशन जो काफी कंफ्यूजिंग हो, ठीक है। तो इसका मतलब होता है अ मेयर्स नेस्ट, कंफ्यूज सिचुएशन का होना। आगे बढ़ते हैं। रोक द बोट, मान के चलो रोक द बोट का वैसे होता है कोई भी सिचुएशन को डिस्टरबेंस करने देना। इसको हम याद कैसे करेंगे, ये भाई मान लो तुम्हारी बोट है, ये मान लो भाई रॉक है, तुम गए, बोट को कर दिया रॉक, यानी रोक द बोट। सिचुएशन को और क्या कर देना, डिस्टर्ब कर देना, यानी खराब कर देना। डिस्टर्ब अ सिचुएशन, स्टेबल सिचुएशन। आगे निकलते हैं। हैव यू हर्ट इन योर माउथ। हैव योर हर्ट इन योर माउथ का मतलब क्या होता है कि भैया तुम्हारा, ये इसको हम बना लेते हैं, ये तुम हो, ठीक है, तुम्हारा ये दिल, ये आ गया मुंह में, मतलब तुमने कुछ भयानक सा देख लिया है, हॉरिफाइंग देख लिया है, यानी बी एक्सट्रीमली फ्राइटेंड। आगे बढ़ते हैं। भाई ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इडियम है, इसको स्टार मार्क कर लो। ये बहुत, ये सीडीएस में भी आया है। डिफेंस का ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसमें ये ना आया हो, एसएससी का कोई एग्जाम नहीं, इतना इंपॉर्टेंट है ना, बस भैया इसको ऐसे आंख बंद करो। ये विंग्स का मतलब होता है झपकी, ये 40 बार लिया यानी शॉर्ट स्लीप, ठीक है। 40 विंग्स का मतलब होता है अ शॉर्ट स्लीप का होना। आगे निकल जाओ। कट फ्रॉम द सेम क्लॉथ, कट फ्रॉम द सेम क्लॉथ। अब इसको याद कैसे करेंगे, कट फ्रॉम द सेम क्लॉथ को। तो कट फ्रॉम द सेम क्लॉथ का मतलब होता है, मतलब कि सेम नेचर का होना। तो पहले ही ऑप्शन है द सेम क्लॉथ, कट फ्रॉम द सेम क्लॉथ, सेम क्लॉथ। अब इससे मिलता जुलता एक और इडियम मुझे याद आया, ये भी काफी ज्यादा बात पूछा जाता है। चिप ऑफ द ओल्ड लोक, जैसा बाप वैसा बेटा। आगे निकलते हैं। लूज योर मार्बल्स। भाई देखो मार्बल्स होते हैं बहुत महंगे, अगर तुम उनको खो दोगे तो तुमने क्या करते, अपनी अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया। तो लूज योर मार्बल्स का मतलब मिस योर अपॉर्चुनिटी। आगे चलते हैं। बाइट द बुलेट, वैसे तो इसका मतलब होता है, बाइट द बुलेट का मतलब होता है मजबूरी में कोई चीज को स्वीकार करना, ठीक है। अब इसको हम याद कैसे करेंगे, अब निमोनिक्स कैसे बनाएंगे इसका वो देखते हैं। भाई बुलेट है, बुलेट को मैं चाहता हूँ बुलेट लेना, मेरा भाई क्या कह रहा है, बहुत मारूंगा बुलेट ली तो, बहुत मारूंगा बुलेट ली तो, हर बारी मुझे ये करा है। तो भाई मुझे मजबूरी में वो चीज क्या करनी, नहीं लेनी पड़ेगी। यानी मजबूरी में भाई मेरे भाई ने मुझसे कुछ करवाया, यानी मजबूरी में कुछ करना, या मजबूरी में हम कह सकते हैं कि मजबूरी में कुछ करना। तो सेकंड ऑप्शन में यही तो लिखा है, डिस्पाइट द पेन। पेन होने के बावजूद भी सारा ने डिसाइड किया कि वह अपनी सर्जरी कराएगी मजबूरी में। तो आंसर बी। आगे चलते हैं। अब आप ये देख रहे हो कि फिल इन द ब्लैंक्स में भी इडियम आ रहे हैं। आप जब प्रीवियस ईयर उठाओगे ना, तो आप देखना इस टाइम जो ट्रेंड है ना,
वो ईडियम का फिल इन द ब्लैंक्स में फिट करने का दे रखा है। चलो इसको देखते हैं सॉल्व कैसे करते हैं। द टू पॉलिटिशियन डिसाइडेड टू डैश एंड वर्क टुगेदर फॉर द ग्रेटर गुड। अब यहाँ पे सॉरी 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 हमने गलत पढ़ लिया, हमने यहाँ से पढ़ना था ना। हाँ, डेस्पाइट द डेस्पाइट देयर डिफरेंस, डिफरेंस होने के बावजूद भी द टू पॉलिटिशियन डिसाइडेड टू डैश एंड वर्क टुगेदर फॉर द सेम ग्रेटर गुड। मतलब कि डिफरेंसेस होने के बावजूद भी जो पॉलिटिशियन थे उन्होंने कहा कि हम जो है ना अब मिलजुल के काम करेंगे। कहने का मतलब यही है, मतलब जो पीछे के झगड़े वगड़े उसको खत्म कर देंगे। तो बुरी द जो हेड चैट ना, बरी द हेड चैट कहते हैं उसको, ठीक है, मैं बुरी बोलती हूँ उसको, बुरा था ना इसलिए उसके झगड़े खत्म कर दिए हमने। तो बरी द हेड चैट का मतलब होता है झगड़ा खत्म करना, कोई चीज को झगड़ा वगड़ा खत्म करना। और एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, इसका मतलब होता है कि भैया झगड़े का क्या कारण था, क्या कारण था झगड़े का। तो एक इडियम ये भी है, और ये काफी ज्यादा इडियम इंपॉर्टेंट है, और ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बर्न द मिडनाइट ऑयल का मतलब होता है देर रात तक काम करना। और बार्क ऑफ द रॉन्ग ट्री ट्री का मतलब होता है गलत जगह प्रहार करना कोई चीज को। आगे चलते हैं। एन आर्म एंड अ लेग, एन आर्म एंड अ लेग, भाई उसके हाथ पांव भी अगर हम जोड़ देना तब भी वो चीज इतनी महंगी आएगी। मतलब एन आर्म एंड अ लेग का मतलब होता है कोई चीज बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होना, यानी अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी का होना। आगे चलते हैं। डॉट द बुलेट, अब इसको हम क्या करेंगे, वोकैब से निकाल देंगे। अगर हमें डॉट द बुलेट का मतलब नहीं पता है तो कैसे करेंगे, देखो जैसे अगर बात करेंगे ये पेन, डॉट्स आ बुलेट। डॉट्स का मतलब पता क्या होता है, किसी चीज को अवॉइड करना, अवॉइड के सिनोनिम में शन करना, ठीक है, एस्च्यू करना, ठीक है। और हाँ इतने बहुत है। डॉट द बुलेट का मतलब होता है किसी चीज को अवॉइड करना। हम कह सकते हैं, अब इसमें देख अवॉइड को, पहला ऑप्शन पे हम जाते हैं। टू बी आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, अपने कंफर्ट जोन से बाहर होना। टू गिव समथिंग अ ट्राई, ये तो होगा नहीं, अपने कंफर्ट जोन से बाहर अवॉइड तो कुछ कर नहीं रहा। टू गिव समथिंग अ ट्राई, कुछ प्रयास करना, ये भी नहीं होगा। टू नैरो अवॉइड सिचुएशन, कोई सिचुएशन को अवॉइड करना। तो आंसर आगे सी, बस ये होता है। आगे चलते हैं। बैंड ओवर बैकवर्ड्स, भाई बैंड ओवर बैकवर्ड्स का मतलब क्या है, भरसक प्रयास करना। मतलब बैंड ओवर बैकवर्ड्स का मतलब है भरसक, भरसक का मतलब पता क्या होता है, मतलब एफर्ट लगा देना कि भाई कुछ ये मुझे ये चीज पानी है, मैं इस चीज के लिए इतना एफर्ट लगा दूंगा भाई, मुझे करना तो करना है। तो इस चीज का मतलब होता है, यानी वर्किंग हार्ड टू ट्राई टू इम्प्रेस। तो आंसर आ गया ए, ठीक है। और इससे ही मिलता जुलता एक और इडियम मुझे याद आया है, तो मिटा लेते एक बार यही लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख लेते हैं स्टार डाल के, स्टार डाला। ऑल माइट एंड मेन, इसका भी मतलब होता है भरसक प्रयास करना। आगे चलते हैं। गेट ऑफ द रोंग फुट, गेट ऑफ द रोंग फुट। अब गेट ऑफ द रोंग फुट का मतलब क्या है, जो भी है मतलब नेगेटिव जा रहा है, इतना तो समझ आ गया। गेट ऑफ द रोंग फुट का मतलब होता है कोई भी रिलेशनशिप या कोई भी एक्टिविटी स्टार्ट करनी गलत तरीके से। तो यानी पहला ही ऑप्शन स्टार्ट है। वैसे देखो इसमें भी है टू स्टार्ट समथिंग व्हेन इंजरी ऑन द रोंग फुट, ये वैसे नहीं होगा। अगर हम देखेंगे गेट ऑफ द रोंग, गेट ऑफ द रोंग फुट का मतलब होता है कोई भी रिलेशनशिप या कोई भी एक्टिविटी स्टार्ट करना गलत तरीके से, उसको हम कहते हैं गेट ऑफ ऑन द रोंग फुट, ठीक है। अ लेपर्ड कैन नॉट इट, अ लेपर्ड कैन नॉट चेंज हिज स्पोर्ट्स, यानी इसका मतलब होता है अ लेपर्ड कैन नॉट चेंज इट्स स्पोर्ट्स का मतलब होता है भाई, मतलब कोई एक चीज है उसको हम दूसरी चीज में चेंज नहीं कर सकते, जो आप हो वो आप ही रहोगे, इसका कहने का मतलब है, ठीक है। मतलब अ विजुअल प्रेजेंटेशन इज फार मोर डिस्क्रिप्टिव देन वर्ड्स, ऐसा तो कुछ है नहीं। समथिंग गुड दैट इज नॉट रिकॉग्नाइज एट फर्स्ट, यू कैन नॉट चेंज, ये भी ऐसा कुछ नहीं है। यू कैन नॉट चेंज हु यू आर, तो इसका आंसर ये है जो आप हो वो आप ही रहोगे, आपको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। आगे चलते हैं। द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, ये भी इडियम बहुत ज्यादा भाई इम्पोर्टेंट, ये भी बहुत ज्यादा इडियम है ना, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड मतलब क्या, दोनों हाथों में बढ़िया होना, मतलब अपॉर्चुनिटी तो बढ़िया है ना, दोनों हाथों में भाई लड्डू तो है, ठीक है, मतलब एडवांटेज मिलना। बेटर टू शो देन टेल, मेक पीपल कंफर्ट, एन आइडियल सिचुएशन, गुड थिंग्स कम आफ्टर बैड थिंग्स, गुड थिंग्स कम आफ्टर बैड थिंग्स, पीपल एन आइडियल सिचुएशन का होना, बेटर टू शो देन टेल, गुड थिंग्स कम आफ्टर बैड थिंग्स, ठीक है। मतलब देखो
बी तो होगा नहीं कि भाई गुड थिंग्स के बाद ही बैड थिंग्स का आना होगा, ठीक है। और सी भी नहीं होगा कि इसमें ये लिखा हो मेक पीपल कंफर्ट, ठीक है, इसमें भी हम ये नहीं कह सकते भाई मेक पीपल कंफर्ट है, तो ये भी नहीं होगा। अब देखो दो ऑप्शन बचे हम पे, ठीक है, दो ऑप्शन बचे हैं, अब दो ऑप्शन पे दिमाग लगाओ कि भाई पहला होगा या दूसरा होगा, सोचो। तो पहला होगा या दूसरा होगा, बेटर टू शो देन टेल, यार ये भी नहीं हो सकता। तो आंसर गया एन आइडियल सिचुएशन, ठीक है, इसका जो आंसर है ना वो है एन आइडियल सिचुएशन, ठीक है। अब आगे चलते हैं। ऑन द ब्रेड लाइन, ऑन द ब्रेड लाइन का मतलब होता है बहुत ज्यादा गरीब हूं। अब इसको हम कैसे याद करेंगे, ऑन द ब्रेड लाइन, इसको पकड़ लो। भाई ब्रेड का मतलब होता है कि भाई हम जो डेली बेसिस पे जो हम गुड्स वगैरह खाते हैं, ये एक लाइन है, वो ऑन द ब्रेड लाइन, भाई ब्रेड लाइन के ऊपर है, उनसे ऊपर नहीं है। तो इट मीन्स हम कह सकते हैं ना कि भाई वो बहुत ज्यादा गरीब है, तो यानी बी वेरी पुअर। आगे चलते हैं। अब इसमें क्या लिखा है, द सेम इंटरेस्ट, सेम इंटरेस्ट का मैंने बताया था, बर्ड ऑफ द सेम फीदर उसका इडियम होता है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, बर्ड ऑफ द सेम फीदर का मतलब तो ऑप्शन नंबर बी है इसका, ठीक है। आगे चलते हैं। और हाँ, अंडर द वेदर का मतलब पता क्या होता है, अंडर द वेदर का मतलब होता है कि तुम बीमार हो यानी सिक हो, और एक होता है अंडर नो, यार हाँ, इसका मतलब होता है अंडर नो इल्यूजन, इल्यूजन, कोई भी भ्रम में नहीं रहना, हर चीज का पता होना, हर चीज का, अंडर नो इल्यूजन का मतलब होता है, ठीक है। ये भी काफी ज्यादा पूछा जाता है। लेफ्ट आउट इन द कोल्ड का मतलब होता है कि किसी चीज को इग्नोर करना, लेफ्ट आउट इन द कोल्ड, ठीक है। तो लेफ्ट आउट इन द कोल्ड का मतलब होता है किसी चीज को इग्नोर करना, ठीक है, किसी चीज को इग्नोर करना। अब इसको हम याद कैसे करेंगे, भाई उसने ना मुझे एंड में लेफ्ट आउट कर दिया, सामने से निकल गया भाई, तो लेफ्ट आउट इन द कोल्ड का मतलब इग्नोर कर रहे हैं हम किसी चीज को, ठीक है, किसी चीज को इग्नोर करना, तो ये हो सकता है। अब आगे चलते हैं। आई थिंक वी शुड डैश बिफोर बाइंग दिस कार, इसका मतलब ये है कि हमें सोचना चाहिए कार खरीदने से पहले, हड़बड़ा तबड़ी नहीं करनी चाहिए, शांत तरीके से सोचना चाहिए। अब शांत यानी क्या मतलब होता है, होल्ड आवर हॉर्सेस, तो होल्ड आवर हॉर्सेस का मतलब होता है काम डाउन होना, शांत तरीके से शांत होना, ठीक है। और ईट लाइक हॉर्स का मतलब क्या होता है, ईट लाइक हॉर्स जो होता है ना, इसका मतलब होता है अत्यधिक खाना खाना, ईट लाइक हॉर्स, ये ना पहला, तो पहले का मतलब है एक्सेसिव लेवल पे ईट करना, यानी खाना खाना, ठीक है। आगे चलते हैं। अब इसमें क्या कर रखा है कि choosing not to pursue a degree computer engineering was dash as the market for them in extremely limited nowadays, ठीक है। इसका कहने का मतलब ये है कि भाई मैंने कोई डिग्री वगैरह चूज नहीं करी थी और वैसे ही वो हो चुकी थी, मतलब ऐसे हम सोच लेते हैं। तो इसका मतलब पता है अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज का मतलब होता है छुपा हुआ वरदान होना, हम वो सोच नहीं रहे थे बट वो हो गया, ठीक है। अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज इसका मतलब है बी, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। और भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बंदा प्रीवियस बनाता है ना, ये बहुत पूछे जाता है, तो ये याद कर लेना, रट्टा मार लेना, इसको समझ लो। आगे निकलते हैं। अब इसमें क्या कहता है, ऑल माई एफर्ट्स वेंट इन वेन, जितने भी मैंने एफर्ट डाले थे ना वो सारे बर्बाद हो गए। द प्रोजेक्ट ऑन विच आई वॉज वर्किंग फॉर द लास्ट 2 मंथ, जिस प्रोजेक्ट में मैं पिछले 2 महीने से काम कर रहा था वो पूरी तरह फेल हो गया। अब मैं क्या करता हूँ स्टार्टिंग, अब मैं शुरू से स्टार्ट करूंगा। तो कोई चीज शुरू से स्टार्ट करने को हम कहते हैं बैक टू स्क्वायर वन, मतलब कि शुरुआत से कुछ चीज करना, ठीक है, बैक टू स्क्वायर वन कहते हैं इसको, ठीक है। आगे चलते हैं हम। अब आता है क्रैक समवन, समवन अप, यानी क्रैक समवन अप का मतलब क्या होता है, क्रैक करना समवन अप, मतलब कि क्रैक कर, भाई वो क्रैक है तभी वो इतना हा हा कर रहा है, मतलब कि क्रैक है तभी तो इतना हा हा कर रहा है, मतलब क्रैक समवन अप का मतलब होता है बहुत तेजी से हंसना, ठीक है, टू मेक समवन लाफ, तो हम इसका आंसर ये है। आगे चलते हैं। व्हाट अ स्मॉल वर्ल्ड, कितना छोटा वर्ल्ड है, हम हर किसी से मिल जाते हैं, तो ये तो कहते हैं यार छोटी सी दुनिया है, हर किसी से मिल जाना है एक टाइम पे, तो व्हाट अ कोइंसिडेंस कह सकते हैं, ठीक है, मतलब कि क्या बात है हम आज कोइंसिडेंस से मिल गए, तो यानी पहला ऑप्शन व्हाट अ स्मॉल वर्ल्ड, ठीक है। तो यहाँ से आज हमने 30 इडियम करे हैं, ठीक है। अगली वीडियो में हम देखेंगे कितने इडियम कर सके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और अगर आपकी कोई भी क्वारीज है कमेंट बॉक्स में क्वारीज कर दीजिए, कुछ भी डाउट है वो पूछ लीजिए, और आपको ये जो पीडीएफ है ना मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगी, ठीक है। तो अभी मैं टेलीग्राम का लिंक आपको सजेस्ट कर दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है।
तो अगली वीडियो के लिए मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर एंड